मर्मांतिक हादसा है और इसकी भरपाई करना संभव नहीं है। तो देखिए किस तरीके से अजीत पवार का ये दुखद निधन हुआ है रिद्धि, ये बहुत बड़ी खबर है। सुबह जिस तरीके से खबर आई मीडिया में 8:45 पर उनका प्लेन जो है वो क्रैश हुआ था, उसमें 5 लोग सवार थे। उनका जो असिस्टेंट थे वो शामिल थे, इसके अलावा 3 जो है स्टाफ मेंबर थे कंपनी के, जिस प्लेन में वो सवार थे। तो देखिए अब कल उनका अंतिम संस्कार किया जाएगा, बारामती में ही उनका कल अंतिम संस्कार होगा, और जहां पर सारे लोग, पूरा परिवार इस वक्त मौजूद है, चाहे शरद पवार हो, चाहे उनकी बेटी सुप्रिया सुले हो, और चाहे अजीत पवार की पत्नी सुनेत्रा पवार हो, या फिर उनके दोनों बच्चे हों अजीत पवार के, या फिर उनके भतीजे रोहित पवार, योगेंद्र पवार हो। पूरा पवार फैमिली इस वक्त जो है बारामती में मौजूद है। और अब से थोड़ी देर पहले महाराष्ट्र के जो मुख्यमंत्री हैं देवेंद्र फडणवीस और डिप्टी सीएम एकनाथ शिंदे, वो भी पहुंचे थे राज्यपाल के साथ, और सुनेत्रा पवार जो उनकी पत्नी है अजीत पवार की, उनसे मुलाकात की। वाकई में भावुक कर देने वाला क्षण है, और जिस तरीके से अजीत पवार गए हैं इस दुनिया को अलविदा कह के, वो वाकई में एक क्या ही कहा जाए, उसके लिए शब्द कम पड़ जाएंगे। तो देखिए पूरा भावुक है महाराष्ट्र, जगह जगह पूरे दिन दुकानें आज बंद कर दी गई। बीएमसी में 1 दिन का छुट्टी का ऐलान कर दिया गया, महाराष्ट्र में 3 दिन का शोक घोषित कर दिया गया। प्रधानमंत्री ने भी 2 ताबड़तोड़ ट्वीट किए और बयान भी जारी किया उन्होंने। तो देखिए किस तरीके से अजीत पवार के विमान जो है दुर्घटना का शिकार हुआ, और आज वो हमारे बीच में नहीं है। 66 साल के अजीत पवार महाराष्ट्र की सियासत में जो है एक बड़ा नाम थे। बिल्कुल, लेकिन रानू अगर यहाँ पर जांच की बात की जाए तो सूत्रों के हवाले से खबर है कि ब्लैक बॉक्स को बरामद कर लिया गया है, लेकिन यहाँ पर एयरक्राफ्ट एक्सीडेंट इन्वेस्टिगेशन ब्यूरो यानी कि AAIB ने हादसे की जांच शुरू कर दी है। जांच एजेंसी की एक टीम दिल्ली में विमान की ऑपरेटर कंपनी VSR वेंचर्स के ऑफिस पहुंची है, और दूसरी टीम जो है बारामती के लिए रवाना हो गई है। लेकिन यहाँ पर सवाल ये भी है कि जो VSR वेंचर्स की लगातार बात चल रही है, उसका जिक्र हो रहा है, तो उसका कहना है कि पायलट को 16,000 घंटे का फ्लाइंग एक्सपीरियंस था। विमान की को पायलट के पास 1500 घंटे का एक्सपीरियंस था, और कंपनी ये भी दावा कर रही है कि एयरक्राफ्ट में कोई तकनीकी खामी नहीं थी। बिल्कुल, देखिए कंपनी तो अपनी सफाई में ऐसे बयान देगी, लेकिन कहीं ना कहीं जांच का विषय है, और एविएशन डिपार्टमेंट जो है वो लगातार इस मामले की जांच कर रहा है। 4 घंटे जो कंपनी है उसके दफ्तर में वहां पर टीम रही है एविएशन की, और कई सारे साक्ष्य उनको मिले हैं जिसमें टीम जो है वो जांच में जुटी हुई है। लेकिन अब देखना ये होगा कि इस जांच में क्या कुछ निकल कर सामने आता है, किसकी वजह से इतना बड़ा ये विमान हादसा हुआ, ये एक गंभीर प्रश्न है। क्योंकि जिस तरीके से एविएशन जो मिनिस्टर हैं राम मोहन नायडू, उन्होंने जिस तरीके से बयान दिया कि वहां पर विजिबिलिटी जो है वो 0 थी, तो विजिबिलिटी 0 थी तो प्लान एयरलाइंस क्लियरेंस कैसे मिल गया, ये भी एक अपने आप में गंभीर सवाल है। तो देखिए कई सारे सवाल हैं, इनके जवाब मिलना बेहद जरूरी है। लेकिन अब शरद पवार ने जिस तरीके से बयान दिया कि ये सिर्फ एक हादसा है, इसमें कोई राजनीति नहीं है, तो कुल मिलाकर अब आगे देखना होगा इसमें किस तरीके से तमाम जो जांचें आएंगी, जांच रिपोर्ट सामने आएगी, कंपनी की क्या गलती है ये भी देखा जाएगा। हालांकि हादसे में कोई जीवित नहीं बचा है, तो इसलिए अब जो है कंपनी पर तो सवाल उठ ही रहे हैं, लेकिन सब कुछ जांच रिपोर्ट पर संभव करेगा। ब्लैक बॉक्स से पता चलेगा कि हादसा कैसे हुआ, क्या वाकई में वहां पर विजिबिलिटी 0 थी, और अगर विजिबिलिटी 0 थी तो फिर क्लियरेंस कैसे दे दिया गया कंपनी को कि आप विमान उड़ा दीजिए, तो ये भी एक गंभीर प्रश्न है। तो कुल मिलाकर अजीत पवार हमारे बीच में इस वक्त नहीं है। कल 11 बजे उनका अंतिम संस्कार जो है वो किया जाएगा, और जिसके लिए पूरी पवार फैमिली, पूरा पवार परिवार इस वक्त जो है कह सकते हैं पहुंचा हुआ है बारामती में, और एकजुट नजर आ रहा है इस दुख की घड़ी में। तो देखिए वाकई में ये झटका तो है ही महाराष्ट्र की सियासत के लिए, महाराष्ट्र के अजीत पवार फैमिली के लिए, लेकिन देश की सियासत के लिए भी बड़ा झटका है। क्योंकि अजीत पवार एक बड़ा नाम है और बड़ी शख्सियत रहे हैं। 6 बार वो डिप्टी सीएम महाराष्ट्र के रहे हैं। हालांकि मुख्यमंत्री बनने का सपना उनका अधूरा जरूर रह गया, लेकिन 6 बार डिप्टी सीएम रहे। सरकारें किसी की भी हो, चाहे महायुति की रही हो, चाहे महाविकास आघाड़ी की रही हो, और चाहे कांग्रेस पार्टी ने सरकार बनाई हो, वो डिप्टी सीएम बनते रहे, और यही उनका रुतबा रहा, यही उनका वजन था। लेकिन आज वो रुतबा तो कायम है, लेकिन वो वजन नहीं है, क्योंकि वो दुनिया को अलविदा कह गए हैं। जिस तरीके से दुखद इस हादसे में उनकी जान गई है, इस पर हर कोई हैरान है कि हादसा कैसे हो गया इतना बड़ा, और क्या हादसे की वजह रही। फिलहाल सभी जांच टीमें जो हैं वो जांच में जुटी हुई हैं। बिल्कुल रानू, इसी